ये सारा संसार दुखों से भरा है। प्राणी को चाहकर भी कहीं सुख नजर नहीं आ रहा। जहां भी देखता है वहीं दुख के दर्शन होते हैं। संसार में भटकता है सुख खोजने के लिए, परंतु कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। तब मनुष्य इसी चीज में लगा रहता है, नत्थी में अनत्थी में, किंची में अकिंची में। ये मैंने कर लिया है, ये मैंने करना है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। इसी उधेड़ बूंद में पूरा समय निकालता रहता है। सुख खोजने के बहुत सारे प्रयास करता है। कभी परिवार में सुख खोजता है तो कभी धन में, कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुख की चाह करता हुआ उसमें सुख खोजता है, परंतु सुख नजर नहीं आता। दौड़ रहा है सुख के लिए। कहते हैं अगर अपनी आत्मा के अंदर डुबकी लगा ले, अपने खुद के प्रभु की शरण में आ जाए तो सच्चा सुख मिल सकता है। परंतु बाहर की दुनिया में इंसान घूम रहा है, उसी सुख के पीछे भाग रहा है। अगर भीतर आत्मा के अंदर डुबकी लगा ले तो संतोष रूपी वो धन प्राप्त हो जाएगा, और जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो गया तो बाहर के सुख अपने आप ही आ जाएंगे। कहते हैं भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब ना हमने की तो वो आने को बेकरार है। जब तक संसार में घूमकर सुख की खोज कर रहे हैं तो वो सुख पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम सुख को लेने के लिए दौड़ रहे हैं संसार में, तो वो सुख भाग रहे हैं पीछे। और जब हमने उन संसार को छोड़कर वहां से मुख मोड़कर अपने भीतर अपनी आत्मा में रमण किया, प्रभु की शरण में आए, तो सुख अपने आप ही पीछे दौड़ते हुए चले आएंगे। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन निष्काम भक्ति करो, तुम भक्ति करते चले जाओ और फल की इच्छा मत रखो। श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को यही सीख दी थी कि तुम निष्काम भक्ति करते चले जाओ, फल की इच्छा मत रखो। अगर तुम फल की इच्छा नहीं रखोगे तो वो जो तुम्हें संसारी सुख है अपने आप मिल जाएंगे, तुम्हें उनको पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, सुख के पीछे दौड़ने के लिए संसार में ही सुख खोज रहा है, संसार में भाग रहा है। परिवार में बहन भाई बेटी पति पत्नी इन्हीं सब चीजों में, इसी दायरे में सुख खोज रहा है। अगर सुख खोजना है तो प्रभु की शरण में आना ही पड़ेगा। सारे सुख अपने आप ही चलते चले आएंगे, उन्हें हमें पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंडी कुछ उद्यान में एक मुनि ध्यान में खड़े हैं। उनका रूप लावण्य इतना सुंदर कि कहते हैं कि अगर उनके रूप को देवराज इंद्र भी देखे तो वो भी शर्मा जाए। इतना सुंदर, इतना यौवन अवस्था, ऐसी सुंदर रूप लावण्य। खड़े हैं ध्यान में, इधर से राजा श्रेणिक निकले। उन्होंने एकदम देखा, अरे ये कौन खड़े हैं इतने सुंदर, ऐसी यौवन अवस्था में ये मुनि ये ध्यान लगा के खड़े हैं, कौन है ये, पूछना चाहिए। आए उनके पास और पूछा, हे मुनिवर, तुम ऐसी यौवन अवस्था में इतने सुंदर रूप लावण्य तुम्हारा, और तुम यहां खड़े हो इतनी तपती धूप में? हाँ,
राजन, मैं प्रभु की शरण में खड़ा हूं। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं अनाथ था। अनाथ? तुम अनाथ थे? चलो मेरे महलों में, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। एकदम मुनि हंस पड़े, मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम मेरे नाथ बनोगे? तुम तो स्वयं ही अनाथ हो। अरे मुनिवर, आप मुझे जानते नहीं, मैं राजा श्रेणिक हूं। श्रेणिक, मगध का पूरा राज्य है मेरे पास। मेरे पास इतनी धन दौलत, इतनी सत्ता है कि आपको अंदाजा भी नहीं है। इतने हाथी घोड़े और मेरे रनिवास में इतनी रानियां, दास दासी हर समय हाथ बांधे मेरे सामने खड़े रहते हैं। तुम्हें मेरी सत्ता का पता नहीं है, इसीलिए तुम मुझे अनाथ बोल रहे हो। नहीं राजन, तुम अनाथ ही हो। कैसे? राजन, ये सब कुछ तो मेरे पास भी बहुत था। अच्छा, हाँ, ये सब कुछ मेरे पास भी बहुत था, परंतु फिर भी मैं अनाथ था। क्यों? ऐसा क्या? हाँ राजन, सुनो। एक बार मेरी आंखों में बहुत पीड़ा हो गई। मेरी पीड़ा असहनीय है। मुझे एक पल के लिए भी उस पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं बहुत बेचैन हो गया। मेरे पिता ने हर प्रकार का इलाज मेरे लिए करा लिया। बड़े से बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब बुला लिए, परंतु मेरी पीड़ा में एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी पत्नी हर समय 16 श्रृंगार किए मेरे चरणों में पड़ी रहती थी और प्रार्थना करती रहती थी। मेरी बहन हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर एक जगह मेरे लिए प्रार्थना करके मिन्नतें मान के आ गई। मेरी माँ हर समय दुआएं करती रहती थी, परंतु मेरी इस पीड़ा का कोई अंत नहीं हो रहा था। मेरी पीड़ा इतनी असहनीय होती जा रही थी। मैं रात को एक पल के लिए भी विश्राम नहीं कर पा रहा था। तो उसी समय एक दिन रात को मेरे हाथ जुड़ गए और मेरे अंदर से प्रार्थना निकल पड़ी, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो। राग द्वेष का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया, लाख ठोकरे खा करके भी संभल नहीं मैं पाया। प्रभु तार दो, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो, प्रभु तार दो। तो मेरे हाथ जुड़ गए। मैंने प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, मैं आपकी शरण ग्रहण कर लूंगा, मेरी ये पीड़ा को खत्म कर दो। और राजन, आश्चर्य की बात तुम्हें बताऊं कि जब मैं रात को सोकर सुबह उठा तो मेरी वो पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी। तो मेरे पारिवारिक जन सब मेरे पास आ गए कि बेटा, मैंने तेरा इलाज कराया इसलिए तू बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बेटा, मैंने तेरे लिए दुआएं मांगी इसलिए तू ठीक हो गया। पत्नी कहती, मैं हर समय प्रार्थना करती रहती थी इसलिए तुम ठीक हो गए। बहन कहती, मैं हर समय मंदिर, गुरुद्वारे हर जगह जाके आई इसलिए आप ठीक हो गए। मैंने कहा, ठीक है, आप सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया, फिर मैंने भी अपने लिए कुछ प्रार्थना की थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी, हे प्रभु मेरी ये पीड़ा को समाप्त कर लो तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, मैं संत बन जाऊंगा। तो मेरी भी पीड़ा समाप्त हो गई, मेरी प्रभु ने सुन ली। तो फिर मैं भी इसीलिए प्रभु की शरण में जा रहा हूं। तो राजन, ये परिवार कुछ नहीं कर पाया, ये धन दौलत कुछ नहीं कर पाया। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार,
बंधु कोई न राखने हार। तो ये परिवार, धन, सब कोई कुछ करने वाला नहीं है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। एक प्रभु की शरण ही सच्ची शरण है। अगर इस देह में जान है, प्राण है, तो सब सगे संबंधी हैं, और अगर इस देह में प्राण निकल गई तो क्या होगा? सब फटाफट विदा कर देते हैं, तो घर की सफाई में लग जाते हैं। तो कौन है अपना? किसको अपना मान रहे हो? एक प्रभु की शरण ही अपनी है। इसीलिए सच्ची शरण को अपना लो राजन, तो तुम्हें भी सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो मुझे तो मेरी शरण मिल गई। तो उसी दिन से कहते हैं कि राजा श्रेणिक भी मुनि की बातें सुनकर, उनके ध्यान, उनकी शरण सुनकर, तो वो भी प्रभु की शरण में आ गए। उसी दिन से राजा श्रेणिक प्रभु महावीर के सच्चे उपासक बन गए कि ये परिवार, ये सब सत्ता कोई भी साथ देने वाली नहीं है। एक सच्ची प्रभु की शरण ही अपनी है। अगर उस शरण में आ जाएंगे तो हमारा जीवन बन जाएगा। ऐसे वो अनाथी मुनि प्रभु की शरण में आए तो उनका जीवन महान बन गया। तो उन्होंने अपनी राह चुन ली, जिस राह पर चलने के लिए हम भी तैयार बैठे हैं। लेकिन अभी हम भटक रहे हैं इस संसार के सुखों में ही। इस संसार में ही हम सुख मानते हैं, सब मान रहे हैं इसी संसार को सुख। परिवार, ये सब इसी में सुख खोजते चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि सुख मिलेगा तो सिर्फ अपनी आत्मा में, अपने अंदर रमण करके ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब से मिले शरण कि मेरे पाप धुल गए, जब से मिले शरण कि मेरे पाप धुल गए, ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण कि मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण कि मेरे पाप धुल गए। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं ये जग उद्धार। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं ये जग उद्धार। बार बार जो ध्यान धरे, उनका लगा दे बेड़ा पार। बार बार जो ध्यान धरे, उनका लगा दे बेड़ा पार। जब से मिली शरण कि मेरे पाप धुल गए। प्रभु की शरण मिली तो मेरे दुख, दर्द, पीड़ा सब दूर हो गई, तो मैं नाथ बन गया। हे श्रेणिक, तुम भी नाथ बनना चाहते हो तो प्रभु की सच्ची शरण को अपना लो, तो स्वयं के क्या सबके नाथ बन जाओगे। तो हम सब भी प्रभु की शरण को अपनाकर इस स्वयं के भी नाथ बने, औरों के भी। तो इसी के साथ अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी।